सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से होने वाले भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी कि व्यापम की ओर से जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उन सभी के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, राज्य का पहला चीनी कारखाना सहकारिता के क्षेत्र में किस जिले में खोला गया है? ऑप्शन ए कबीरधाम, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी दुर्गा, ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीरधाम। राज्य का पहला चीनी कारखाना कहाँ खोला गया है? कबीरधाम में। ऑप्शन जो ए है वो सही है। फिर 52 में दिए गए हैं, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को छत्तीसगढ़ के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए कबीरधाम, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी कोरबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोरबा। जो यहाँ पर है भारत एल्यूमिनियम कंपनी जो दोस्तों यहाँ पर है लिमिटेड कंपनी बाल्को छत्तीसगढ़ किस जिले में है? वो कोरबा जिले में है। ऑप्शन जो डी है यही करेक्ट है। फिर 53 नंबर के प्रश्न में है, रेशम उद्योग के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के किस संभाग में जापान के सहयोग से परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर। रेशम उद्योग के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में जापान के सहयोग से जो परियोजना है वो शुरू की गई है। फिर अब हम बढ़ते हैं 54 नंबर के प्रश्न की ओर, जहां पर है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एग्रो पार्क की स्थापना की जा रही है। सेकंड है, एग्रो पार्क की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य कृषि उत्पादों के संरक्षण के साथ साथ कृषि उत्पादों के लिए मार्गदर्शन केंद्र होंगे। तो आपको बताना है कि ये जो दो कथन है इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, केवल न तो एक न तो दो। इस तरह दोस्तों इसके जो ऑप्शन है उनमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो। यानी कि जो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दो कथन दिए गए हैं ये दोनों के दोनों ही सही हो जाएंगे। यानी कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एग्रो पार्क की स्थापना की जा रही है की जा रही है। फिर सेकंड है, एग्रो पार्क की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य कृषि उत्पादों के संरक्षण के साथ साथ कृषि उत्पादों के लिए मार्गदर्शन केंद्र होंगे। तो हाँ दोस्तों, ये जो दो ऑप्शन दिए गए हैं ये दोनों के दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन जो सी है उसे आप सही कीजिएगा। फिर यहाँ पर 55 नंबर के क्वेश्चन में है, छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना किस जिले में 300 एकड़ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत की जा रही है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी दुर्गा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में फूड जो प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना है वो राजनांदगांव में की जा रही है, जहां पर 300 एकड़ में फैला हुआ है और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो खोली जा रही है राजनांदगांव में। फिर यहाँ पर ऑप्शन 56 नंबर के क्वेश्चन में है, कुट वाला जो ऑप्शन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पार्क दिए गए हैं, सूची 2 में उनका जिला दिए गए हैं। तो आपको उन जिले में कौन सा पार्क स्थित है वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सही आंसर है वो हम आपको बताते हैं। फूड प्रोसेसिंग पार्क है, जैसे कि हमने आपको ऊपर की वीडियो में बताए थे, राजनांदगांव में खोली जा रही है। फिर है IT पार्क, वो हो जाएगा दुर्गा। फिर है अपेरल पार्क, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे धमतरी। फिर हो जाएगा हर्बल मेडिसिन पार्क, ये हो जाएगा रायपुर। तो दोस्तों यहाँ से जो ऑप्शन नंबर बी दिए गए हैं यहाँ से आप देख लीजिएगा इसका कौन सा आंसर कहाँ जा रहा है, कौन सा पार्क कौन से जिले में या कौन सा जिला कौन सा पार्क में आ रहा है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट 57 नंबर के प्रश्न में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथनों की पहचान करना। पहले हमने सत्य कथन की पहचान की थी, लेकिन अब आपको असत्य कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए में है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला चीनी कारखाना सहकारी क्षेत्र में कबीरधाम में स्थापित किया गया था। हाँ, पहले हमने देखे तो ये क्वेश्चन सही है। फिर नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में राज्य शासन की स्वीकृति प्राप्त 2 औद्योगिक जो उरला व सिरगिट्टी केंद्र विकसित किए गए हैं। तो दोस्तों ये भी हाँ सत्य है। फिर नेक्स्ट है, उरला औद्योगिक विकास केंद्र बिलासपुर जिले में तथा सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर में है। तो ये नहीं। फिर नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक केंद्र विकास निगम रायपुर वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था।
तो दोस्तों हाँ ये सत्य है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो असत्य आंसर आ रहा है ये है जो सिरगिट्टी और यहाँ पर बताया जा रहा है जिले में सिरगिट्टी तथा औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में, तो नहीं ये रायपुर जिले में नहीं है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है असत्य कौन है, तो यहीं से देख लीजिएगा दोस्तों असत्य वाला जो है ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, बाकी जो 3 है ये सत्य है, तो असत्य ये ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही सही है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में दिए गए हैं 58 में कथन ए है राज्य की नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य कोर सेक्टर के साथ अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। फिर उसका कारण है इससे राज्य में औद्योगिक विकास में बढ़ोतरी होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग इन कथन कारण के अकॉर्डिंग कुछ आपको कोड प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। फिर सेकंड है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी है कथन सही है परंतु कारण गलत है, कारण सही है परंतु कथन गलत है। तो चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है कौन सही है कौन गलत है इसका पहचान अब हम करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है परंतु जो यहाँ पर कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन जो ए है दोस्तों यही इसका सही आंसर हो जाएगा, आप यहाँ से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन 59 नंबर में दिए गए हैं भिलाई इस्पात संयंत्र से संबंधित निम्न कथनों की आपको पहचान करना है। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ के बता देते हैं। ऑप्शन ए में है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का यह कारखाना राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के सुदूर कोने में स्थित है। सेकंड है यह राज्य के मैदान में महानदी की सहायक शिवनाथ नदी के पूर्व में स्थित है। थर्ड है अब इसका प्रबंधन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल द्वारा किया जा रहा है जो कि निजी क्षेत्र का एक उपक्रम है। तो हमने जो 3 क्वेश्चन आपको पढ़ के हुए बताए हैं इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं और आपको बताने की कौन सही है कौन गलत है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर 59 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे में चलिए बताते हैं। यहाँ पर ए में दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का जो यह कारखाना है वो राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग सुदूर में ये स्थित है, लेकिन यहाँ पर सेकंड है यह राज्य के मैदान में महानदी की सहायक शिवनाथ नदी के पूर्व में स्थित है। हाँ दोस्तों ये जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं ये दोनों के दोनों ही सत्य है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सत्य तो ये सत्य है, लेकिन ये जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है ये डिसकरेक्ट है। तो आप ये जो क्वेश्चन में है तो पहले और दूसरे को सही मानिए। जो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है पहला और दूसरा इज करेक्ट है, तो आप इसी को टिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर फिर से कूट वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सूची 1 में है सीमेंट कारखाने हैं और सूची 2 में स्थान है। जो सीमेंट कारखाना है उनको आपको मिलान करना है, उनके स्थान से जो सीमेंट कारखाना है वो कौन से स्थान में स्थित है या फिर जो यहाँ पर स्थान दिए गए हैं इनमें कौन कौन से कारखाना फाइंड आउट हो रहा है आ रहा है वो आप दोस्तों यहाँ से मिलान कीजिएगा। तो चलिए हम आपको इसका जो मिलान है वो सही करके बताते हैं। तो इसका सही आंसर में हो जाएगा जो यहाँ पर सेंचुरी सीमेंट कारखाना है वो आ जाएगा दोस्तों बैकेंडपुर रायपुर में स्थित है। मॉडर्न सीमेंट जो वर्कर्स है ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में मॉडर्न रायपुर में, और जो रेमंड सीमेंट है ये आ जाएगा दोस्तों गोपाल नगर बिलासपुर में। जेके सीमेंट लिमिटेड है वो नेवरा तिलदा में आ जाएगी। यानी कि टोटल आपको देखने को मिलने वाले हैं जो ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं यहाँ पर जो सही है खुद ही दोस्तों ये ऑटोमेटिक सेम है, तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो हो जाएगा ये सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ पर आप देखिएगा सी में दिए गए हैं इसी को आप टिक करिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या आ रहा है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं 61 नंबर में छत्तीसगढ़ में ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012 से 17 के संबंध में कौन सा जो प्रावधान है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए में है केंद्रीय विक्रय कर में छूट तत्समय प्रचलित दर का 50% 18 वर्षों में की अवधि तक है। फिर यहाँ पर बी में दिए गए हैं प्रवेश कर भुगतान में छूट 10 अवधि तक हेतु विद्युत शुल्क में छूट 10 वर्ष तक, पंजीयन शुल्क में छूट, भूमि भवन सेट प्रकोष्ठ पर 100% छूट। तो 61 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो प्रवेश कर भुगतान में छूट है 10 अवधि हेतु यही करेक्ट है। फिर यहाँ पर 62 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं धमतरी में कितनी राइस मिलों की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 300। तो आपको बताना है कि जो धमतरी है वहाँ पर टोटल कितनी राइस मिलों की स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 200। धमतरी में टोटल 200 राइस मिलों की स्थापना की गई है। फिर 63 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं एल्यूमिनियम उद्योग निम्न में से किस शताब्दी की देन है, किस इस सदी की देन है। ऑप्शन ए 19वीं, ऑप्शन बी 20वीं, ऑप्शन सी 21वीं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 19वीं। जो एल्यूमिनियम उद्योग कंपनी है 19वीं सदी की देन है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है।
फिर 64 नंबर के क्वेश्चन की बारी आती है। तो यहाँ पर दिए गए हैं औद्योगिक विकास केंद्र सिलतरा रायपुर कितने हेक्टेयर भूमि पर विकसित है। ऑप्शन ए 1200, ऑप्शन बी 1260, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन डी 1350। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि जो औद्योगिक विकास केंद्र सिलतरा रायपुर में है वो कितने हेक्टेयर भूमि पर टोटल विकसित की गई है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी 1260। जो सिलतरा रायपुर में हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक विकास केंद्र है और टोटल 1260 भूमि है इतने में फैला हुआ है। तो ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सभी परीक्षाओं के पैटर्न पर जो आधारित क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिए। एंड आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता दिए होंगे तो उसका भी आंसर आप हमें कमेंट में बता दीजिए ताकि किसी भी स्टूडेंट को हमारे द्वारा कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।